भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोली बदायूं की जनता। भारतीय तीनों सेनाओं व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 महिलाओं के सिंदूर का भारत ने लिया बदला। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक से जिले में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कहा कि 27 सिर के बदले आतंकियों के 100 से ज्यादा सिर। बदायूं की जनता बोली, जो प्रधानमंत्री ने बोला वह करके दिखाया। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। जिस तरीका से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, किस पाकिस्तान की इतनी हिमायत थी कि किस तरह का जो आतंकवादियों इतना सड़क दिया और पहलगाम में हमला किया। निर्दोष जो है 26 लोगों की मौत हुई। सवाल उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब स्ट्राइक करेंगे। जिस तरीका से स्ट्राइक की है, जिस तरीका से कहा था कि जो है ऐसी हम स्ट्राइक करेंगे कि देश देखेगा, तो आज कितना जो है खुशी है। जिस तरीका से स्ट्राइक की है, हम जो है बधाई की जनता का हाल दिखाते हैं कि जिस तरीका से स्ट्राइक की है उसे किस तरीका से देख रहे हैं। जिस तरीका से अटैक किया था उग्रवादियों ने और आज जो है रात में जो है उसका बदला लिया है, किस नजरिया से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय सेना और भारत सरकार को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये जो आतंकवादी आए थे, इन्होंने धर्म पूछकर हमारे भारतीय जनता को मारा था और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था कि बदला कब लिया जाएगा। और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार यही सोच रही थी कि हर बार की तरह हम बच के निकल जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का दृढ़ विश्वास और सेना की जो शक्ति थी, उसका पराक्रम दिखाते हुए भारत सरकार ने पलटवार किया और पाकिस्तान और पीओके में जाकर 9 स्थानों पर हमला किया, जिसमें करीब करीब 125 आतंकवादियों की मारे जाने की खबर है। और उन्होंने पूरे विपक्ष को और पूरे विश्व को ये दिखाया है कि आज का भारत है, पुराना भारत नहीं है जो हमको छेड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और मैं भारत की जनता को और इस देश को यही समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत है अब झुकेगा नहीं। जो भी हम पे हमला करेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जिस तरीका से सवाल उठ रहा था कि ये जो है कब होगा, स्ट्राइक कब होगी, इतना समय बीत गया, हर हिंदुस्तान के जवाब में ये था कि स्ट्राइक कब होगा। स्ट्राइक हुआ, इतना जबरदस्त स्ट्राइक हुआ कि अंदर घुस के पाकिस्तान को जवाब दिया। किस तरह नजरिया देखते हैं? मान्यवर, पहलगाम की जो घटना 22 अप्रैल को घटी थी, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है, जो निर्दोष और निहत्थे सैलानियों पर गोलियां चलाई गई। कहीं ना कहीं भारत की जनमानस में और हम सभी में कहीं ना कहीं आक्रोश तो था ही इस घटना को लेकर, और कहीं ना कहीं दृढ़ विश्वास और पूर्ण आस्था अपने केंद्रीय नेतृत्व में थी कि जैसे माननीय मोदी जी ने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक या अपना बालाकोट का बदला लिया है पीछे से, तो अनुमान था कि कुछ बड़ा होगा। लेकिन रात के 1:05 पर दुश्मन के घर में 100 किलोमीटर तक उसके 9 ठिकानों को तबाह करना। टीवी के अनुसार तकरीबन 125 आतंकवादियों के, लोगों के नहीं, आतंकवादी जो 72 वीरों के पास जाना चाहते थे उनको पहुंचा दिया गया है। शायद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात हुई है कि आज विश्व स्तर पर पाकिस्तान ये कहने के लिए बच नहीं सकता, जिस तरीके से उसने आतंकवादियों की लाशों को उठाया है अपनी एम्बुलेंस से, अपने अस्पतालों में जगह दी है, तो कहीं ना कहीं इस बात की मोहर लगती है कि पाकिस्तान पनाहगार नहीं है। पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवादी ही पैदा होते हैं और हमेशा भारत के खिलाफ करते हैं। और भारत की बात करें तो आज माननीय मोदी जी ने जो इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर, तो उन्होंने उन नवविवाहित जोड़े और जो भी पुरुष मारे गए थे, नाम पूछकर जिनकी हत्या की गई थी, उनके सिंदूर का बदला लेते हुए उन महिलाओं के सम्मान में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और अच्छी बात ये देखी कि आज सुबह टीवी पे हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं आज विश्व स्तर पर हम महिला सशक्तिकरण की बात भी जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो सफल है और सक्षम है। और आज का भारत एक नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, अपना बदला लेना जानता है। भारत अब भी अमन की बात करता है, जो स्ट्राइक की है वो भी आतंकियों के, ना कि पाकिस्तान पे किसी पे। तो ये किस तरीका देखते हैं, क्या इसमें जवाब पाकिस्तान देना चाहेगा? पाकिस्तान तो कोई जवाब देने लायक है ही नहीं, ना रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा। उसके बाद श्री मोदी जी ने
अटैक किया है उसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया महिलाओं के सम्मान में। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में खुशी की लहर बढ़ रही है इस बात से कि हमने 56 इंच का सीना जो दिखाया है योगी ने और योगी जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की, धन्यवाद सभी देशवासियों को इस बात की खुशी है। अगर पाकिस्तान कोई जवाब देता है, जबकि भारत ने अटैक किया है उग्रवादियों पे, ना कि पाकिस्तान पे, अगर पाकिस्तान अटैक किया है तो क्या लगता है कि अब भारत अटैक करेगा फिर? आज जो हिंदुस्तान में हर्ष की लहर है वो 56 इंच के सीने ने जो दिखाया है हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी ने, खुशी का माहौल बना कर रख दिया है। और जो सेना ने अपनी ताकत दिखाई है, 100 किलोमीटर अंदर घुस के जो मारा है आतंकवादियों को, इससे बहुत खुशी का माहौल है। और अगर हमारे भारत की तरफ कोई देखेगा ऐसी तो हम उसका यही हाल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था सब्र करिए, वो जवाब देंगे जो उनकी पुश्तैन याद रखेंगी, क्या वही जवाब दिया है? मोदी जी ने जो कहा था कि सब्र रखिए, तो सब्र रखने का यही कारण था कि हम बड़ा करेंगे पहले से, और उन्होंने पहले से बड़ा करके दिखाया। उन्होंने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जिस तरीके से ना ही कोई जनहानि पहुंचाई उनके लिए, ना ही किसी के लिए, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए। और जो अड्डे जो उन्होंने नष्ट किए हैं वो 100 सवासे से ऊपर, लेकिन पाकिस्तानियों को उनकी लाशें उठाने के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल करना पड़ी। तो इसके लिए हमारे इस देश में बहुत खुशी की लहर है और बहुत खुशी का माहौल है। कुछ जगह तो पटाखे बहुत छुड़ाए गए हैं, लेकिन हम जो जिस तरीके से खुशी में मना रहा है, हमारा देश खुशी मना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल रहा। अब रही बात अटैक करने की, पाकिस्तान की अटैक करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उन्होंने सिंधु जल रोक के दिखा दिया जिस तरीके से जब पानी के लिए त्राई त्राई कर गए किसान वहाँ पर, और जब अगर मान लो रोक देंगे तो क्या हालत होगी इनकी।